एक कंफ्यूजन और है। जब 6 महीने पहले हम लोग साथ में थे तो प्रेगनेंसी इतनी लेट में क्यों? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझ पे अब भी शक कर रहे हैं देव? ये बच्चा आपका है देव, आपको नहीं याद है शायद कि मुझे सब पता है। ये बच्चा आपका है देव। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी लेट होती है। मुझे माफ कर देना प्रिया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके देव, सब ठीक हो जाएगा। ये शालिनी है, मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। बेचारी बहुत प्रॉब्लम में थी, इसलिए घर ले आया। आज रात यहीं रुकेगी, कल मैं इसके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मेरा विश्वास कभी तोड़ना मत। कभी नहीं। अच्छा सुनो, तुम खाने की तैयारी करो, मैं शालिनी को उसके रूम तक छोड़कर आता हूँ। शालिनी, चलो तुम्हारे रूम छोड़ देता हूँ। यह है तुम्हारा रूम। बहुत अच्छा घर है। यहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगवाता हूँ। खाना खाना फिर। साहब जी, आप दोनों ना बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने देखा शालिनी, आज मेरी प्रिया ने मुझसे तू कहकर भी बात नहीं की। मैंने उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, एक भी अपशब्द नहीं कहा मुझे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे प्रिया जैसी पत्नी मिली। साहब जी, आपने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला और अपने इस घर में मुझे जगह दी। मैं ये आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए देवता हो। आप और आपकी बीवी के बीच मैं कभी अगर दरार का कारण बनूं, उससे पहले मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम भी ना शालिनी, कैसी बातें कर रही हो? इसे अपना ही घर समझो और तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और रही बात प्रिया की, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं प्रिया से बात कर लूँगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे यहाँ होने से। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना निकलवाता हूँ। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारे पति ने कुछ बताया नहीं? कौन है वो लड़की? कुछ तो बताया होगा।
नहीं, कह रहा था कि तो उस लड़की के साथ तुम्हारे पति का अफेयर होगा। पक्का तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लगने से क्या होता है? तुम्हारा पति बहुत होशियार और चालाक। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। प्रिया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमारा बच्चा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे वो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं समय पर बताऊंगी। प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तुम्हें बुरा भला बोला। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। हेलो, बोलो। देव कहाँ है? सो रहा है। तो आज का ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, मैं और तुम। आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा सुनो, वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने? करीब कुछ 40,000 रुपये। ओके बाबा, लाती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू।
कुछ मत कहो। वैसे आज मौसम कुछ अलग सा लग रहा है। आज तुमने कई दिनों बाद पहले वाली ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है। आज चलो कुछ करते हैं। क्यों? सब्जी मैं हूँ, शालिनी। सब्जी मेम साहब बाहर गई हुई हैं। आई एम सॉरी शालिनी, मुझे लगा कि आप प्रिया हो। सॉरी साहब जी, एक्चुअली गलती मेरी ही है। मैंने ही मेम साहब के कपड़े पहन लिए और वो सुबह सुबह मेम साहब बाहर गई हुई हैं, तो मैं किचन में आ गई और सोचा आपके लिए कुछ बना दूं। अच्छा शालिनी, तुम मेरे घर में खुश तो हो? हाँ साहब जी, बहुत खुश हूँ। आपने जितना भी मेरे लिए किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। आपका ये एहसान मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकती। ये तुम्हारी किस्मत है। भगवान जिसका बुरा वक्त लाता है उसका अच्छा वक्त भी लाता है, और अब तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है। अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम कहीं जाना चाहती हो या फिर किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से मिलना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तुम फ्री हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। अब मेरा कोई नहीं है साहब जी, एक आप ही हो जो मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे लिए भगवान भी आप ही हो। ये तुम्हारे अंदर की अच्छाई है जो तुमको अच्छा बनाती है। अच्छा साहब जी, चलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। ठीक है। तुम्हारे पति का चक्कर उस लड़के के साथ चल रहा है, कुछ ना कुछ। मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक से वो उसको घर क्यों लाया। मैंने तो कभी देव के मुंह से उसका जिक्र नहीं सुना। तुम्हारा पति तो 2 कदम आगे की सोच रहा है, और तुम देखना एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स देके उस लड़की के साथ शादी करके सेटल हो जाएगा। डाइवोर्स दोनों की मर्जी से होता है। इससे पहले वो मुझे डाइवोर्स दे, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। और फिर मैं और तुम हमेशा साथ साथ रहेंगे। एक काम करते हैं, क्यों ना देव का मर्डर कर देते हैं, इल्जाम उस लड़की पे डाल देते, और तुम पुलिस को बता देना कि देव का मर्डर उस लड़के ने किया है। ये नहीं, कुछ और।
तुम्हें क्या लगता है? काम करते हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने जाएं और वहां एक्सीडेंट हो जाए और उस देव की वहां मौत हो जाए। हाँ, ठीक रहेगा। और तुम कोशिश करो कि मैं और वो लड़की दोनों चलें उस ट्रिप पे। मैं देव को एग्री कैसे करूंगी? ये सब मुझे नहीं पता, ये तुम्हें सोचना है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। बस बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ये रहे तुम्हारे 40,000। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। शालिनी, मैं नहीं चाहता